जस्ट इमेजिन, आप अभी अभी एक प्यारी सी नींद लेकर उठे हैं और अपना मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल चेक करते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपके फोन में लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए विड्रॉ किए जा चुके हैं। आपके पैसे कौन कहां निकाल रहा है ये किसी को भी नहीं पता। आप बैंक में कॉल लगाते हैं लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ये ख्याल ही अपने आप में एक बहुत ही बुरा सपना है और ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। लेकिन आज से ठीक 12 साल पहले यही बुरा सपना लोगों के लिए एक हकीकत बन गया था। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से ऐसे ही अरबों रुपए गायब हो गए थे। इसके पीछे किसका हाथ था इसे जानने के लिए इंटरनेशनल पुलिस से लेके FBI तक इसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन आपको जान के ये बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि इतनी बड़ी लूट के पीछे कोई बहुत बड़ी टीम या कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं थी, बल्कि ये सब सिर्फ और सिर्फ 20 साल के एक मासूम से दिखने वाले लड़के ने किया था, जिसे पूरी दुनिया आज हैप्पी हैकर के नाम से जानती है। अब इस 20 साल के अकेले लड़के ने इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया और इस चोरी को करने के पीछे इसकी वजह क्या थी, तो आइए इन सब चीजों के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अब दोस्तों, की टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा यूज हो रही है और इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए दिन रात और ज्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन एक डार्क ट्रूथ ये भी है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ इसके नुकसानात भी काफी ज्यादा है और इन्हीं में से एक सबसे बड़ा नुकसान है साइबर क्राइम। ये आमतौर पर होने वाले क्राइम की तरह ही होता है, इसमें बस फर्क इतना होता है कि इस क्राइम को वर्चुअली किया जाता है। हैप्पी हैकर की अगर स्टोरी पर नजर डाले तो इस कहानी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद जॉर्जिया शहर के बैंकों में लोग शिकायत भरे कॉल कर रहे थे कि उनके अकाउंट से बिना उनके परमिशन के ही पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। बैंक वाले भी इस मामले की जड़ को नहीं समझ पा रहे थे। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और ऑफिसर्स भी इससे परेशान थे, क्योंकि हैप्पी हैकर के निशाने पे आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े लोग और ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसर्स भी थे। ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया जब वर्ल्ड फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी हैप्पी हैकर का शिकार हो गई। इस इंसिडेंट के बाद से जॉर्जिया की पुलिस समझ गई थी कि ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है और इसीलिए इन्होंने इसकी कमांड FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी। लेकिन जब तक ये खबर FBI तक पहुंचती तब तक न जाने कितने कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैक हो चुके थे। उस समय FBI के एक रिपोर्ट से पता चला था कि 2009 से 2011 तक हैकर ने अपने साथी के साथ मिलकर हैकिंग के जरिए दुनिया भर में 217 बैंक्स में जो है चोरी की थी। अब चोरी की जो अमाउंट है वो आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। हैप्पी हैकर ने उसके साथी के साथ मिलकर लगभग 4000 मिलियन US डॉलर की चोरी की थी, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में 3 खरब 27 अरब 38 करोड़ 78 लाख 40 हजार रुपए होती है। अब FBI के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस हैकर को पकड़ना, जिसने अपने शातिर हैकिंग स्किल्स के जरिए दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में भूकंप मचा रखा था। और क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पे कंप्यूटर पे बैठे बैठे किया जा रहा था, इसलिए इसमें इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसमें कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। असल में किसी भी ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने के लिए उसी के लेवल की प्लानिंग की जरूरत होती है। मतलब कि जो क्रिमिनल सोच रहा है वैसे ही स्किल उसे पकड़ने वालों के पास होनी चाहिए। और ऐसे में FBI एजेंट्स ने दुनिया के तमाम हैकर्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज थे उनकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और दोस्तों, काफी मशक्कत के बाद फाइनली उन्हें इस केस के रिलेटेड एक सस्पेक्ट मिला और ये सस्पेक्ट अल्जीरिया का एक हैकर था जिसका नाम था हमजा बेंडलॉज। इस एक क्लू के मिलते ही FBI एजेंट्स ने तुरंत इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमजा बेंडलॉज की पूरी पास की डिटेल्स इनके सामने आ गई। और तब जाके उन्हें पता चला कि हमजा दरअसल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। जी हाँ, सिर्फ 20 साल के लड़के ने पूरी FBI टीम और इंटरपोल्स इंटरनेशनल पुलिस को जो है नाच नचा दिया था। आगे की जांच पड़ताल में पता चला कि हमजा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर डार्क वेब पे फेमस एक पोर्टल स्पाई आई के जरिए इस लूट को अंजाम दिया था। दरअसल इस स्पाई आई को भी उसी के एक साथी ने जो है डेवलप किया हुआ था। हमजा के खिलाफ ये सारी बातें और सबूत इकट्ठा करने के बाद अब उसे गिरफ्तार करने की प्लानिंग चालू कर दी गई, लेकिन उसके ठिकानों का पता लगाकर उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा था।
ऐसे में FBI एजेंट्स ने हमजा को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक कुछ FBI एजेंट्स अपनी पहचान छुपाकर स्पाई आई को खरीदने की डील रखी। अब यहाँ तक तो FBI की प्लानिंग के हिसाब से सब सही जा रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइनल डील से पहले ही न जाने कैसे हमजा को भनक लग गई और वो FBI के इस चंगुल से भाग निकला। अब दोस्तों ये कोशिश भले ही नाकाम रही, लेकिन इसके बदौलत अब FBI के सामने हमजा का चेहरा आ चुका था, जिसके बाद से उसकी तस्वीर को इंटरनेशनल पुलिस टीम्स के बीच में बंटवा दिया गया और इस तरह दुनिया भर के पुलिस के छानबीन करने से हमजा के बारे में और भी कुछ जानकारियां प्राप्त हो पाई। जानकारी मिलने के बाद पता चला कि हमजा एक अल्जेरियन हैकर था जो कि बचपन से ही कंप्यूटर का मास्टरमाइंड था। उसे कंप्यूटर की दुनिया बेहद पसंद थी और इसी के चलते उसने यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर में ही एजुकेशन कंप्लीट किया था। इसके अलावा हमजा को कोडिंग का भी बहुत शौक था और इसी के साथ उसने कम उम्र से ही धीरे धीरे हैकिंग करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे देखते ही देखते उसने किसी प्रोफेशनल हैकर से भी बढ़िया स्किल डेवलप कर ली। पहले तो वो सिर्फ अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए कंप्यूटर्स हैक करता था, लेकिन कुछ ही समय में उसका ये शौक क्राइम में बदल गया और इस तरह वो हैकिंग के जरिए दूसरों के डिवाइसेस से डेटा और इंफॉर्मेशन को चुराने लगा। साल 2009 आते आते उसकी मुलाकात एक और अपने ही एज के स्किल हैकर से हुई जिसका नाम पेनिन था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेनिन ने ही स्पाई आई ऐप को जो है डार्क वेब पोर्टल पे डिजाइन किया था। इस मुलाकात के बाद से दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर दोनों ने मिलकर लोगों के डिवाइसेस को हैक करना, उनकी डिटेल्स चुराना, उनके अकाउंट डिटेल्स चुराना और फिर उनके अकाउंट से पैसे चुराना शुरू कर दिए और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और इसके दौरान इन्होंने दुनिया भर के कई सौ बैंक्स में से हजारों मिलियन डॉलर्स की रकम लूटी। लेकिन फिर साल 2013 में एक छोटी सी गलती की वजह से ये पकड़े गए। दरअसल हुआ ये था कि हमजा अपने वाइफ के साथ छुट्टी बिताने के लिए मलेशिया गया हुआ था, जहां से लौटते समय उसे बीच में फ्लाइट चेंज करनी थी। लेकिन थाईलैंड पहुंचकर फ्लाइट चेंज करने के दौरान ही एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर ने हमजा की शक्ल पहचान ली और उसने तुरंत ही इसके बारे में FBI को इन्फॉर्म कर दिया और फिर इस तरह फाइनली 8 जनवरी 2013 को हमजा पकड़ा गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी हमजा के चेहरे पे डर या टेंशन नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था और वो काफी खुश था और इसी वजह से इसे नाम दिया गया हैप्पी हैकर। हमजा के पकड़े जाने के बाद अब उसके साथी तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके पार्टनर पेनिन को भी पकड़ लिया गया और फिलहाल हमजा 15 साल की कैद काट रहा है, वही पेनिन को 9 साल की जेल हुई है। तो दोस्तों ये थी हैप्पी हैकर की स्टोरी। अब आप लोगों को हैप्पी हैकर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के और कोई भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस में अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का पूरा मजा ले सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।